केवल 36% इंडियन पॉपुलेशन के पास इंटरनेट है 2019 के ये आंकड़े, और उसमें भी एम्बेडेड जेंडर डिवाइड है। औरतों के पास मर्दों से कम, आधा कम, और रूरल अर्बन डिवाइड है। हालांकि आप कह रहे हैं कि 10% ज्यादा हो गए, लेकिन हमने अपने एक्सपीरियंस में वो नहीं देखा, उनके पास और भी कम। और एक अखबार की रिपोर्ट आई थी कि 12.5% बच्चों के पास इंटरनेट एक्सेस है ही नहीं। तो ऑनलाइन तो तब होगा ना अगर लाइन हो दैट यू कैन गेट ऑन टू। तो मेरा मानना है कि जो यहाँ पर सब है, जो हमारे कॉल पे आज बच्चे हैं, तो जो भी हैं, दे आर नॉट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द जेंडर डिवाइड, तभी तो दे हियर। लेकिन जो है, एंड द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द जेंडर डिवाइड, उनके साथ उनका क्या हाल होगा, और उनके बारे में हम लोग सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। बट आई एम सीइंग 2 participants are raising their hand. Can we save the questions for later? या आप चैट में अपना क्वेश्चन डाल दो and one of my team members will respond. Okay? हमारी अपनी संस्था में 75% of our student population comes from the wrong side of the gender divide. आप देख लीजिए, जिनके पास तो है उनके पास 100% कनेक्टिविटी हो गई और ऑनलाइन क्लासेस काफी जल्दी शुरू हो गई। माय कॉलीग्स विल टेल यू मोर कि कैसे। और जिनके पास नहीं है उनके पास ओनली 58% बच्चों के साथ हम लोग कनेक्ट कर पाए, हालांकि बहुत मेहनत की, और उसमें से भी 56% के पास इंटरनेट था, 44% के पास रेगुलर फोन, आउट ऑफ द 58%। तो आप जान मान सकते हो कि कितना मुश्किल रहा होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हमारा इतना इंक्लूसिव अप्रोच है, क्योंकि हमारा इतना होलिस्टिक अप्रोच है एजुकेशन को लेके, कि हम मानते हैं होलिस्टिक का मतलब पूरा इंसान, होल पर्सन विद द होल लाइफ एंड एवरीबॉडी, कि सबको साथ में लेकर चलना है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टडी हॉल के बच्चों के पास है तो सिर्फ उनको पढ़ाना, बल्कि प्रेरणा, विद्यास्थली, ज्ञान सेतु सबके साथ। और विद्यास्थली के बच्चे 55 गांव से आते हैं, ज्ञान सेतु के बच्चे तो पूछिए मत, राइट? ये जो माइग्रेंट लेबर आप सुन रहे हैं उन्हीं के बच्चे हैं ये। तो उनको सबको पहुंचना है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सबसे पूछा कि आपको किस चीज, आप हैं कैसे, ठीक है कैसे। और सबसे पहले भी कम्युनिकेटेड, सब लोग जुड़े। हमारा एक होलिस्टिक मतलब सब लोग जुड़ेंगे। किसी को नहीं आता था क्या करें, और एक दूसरे को पूछ कर सीख कर हम लोगों ने सबने ये काम करना शुरू किया। पूछा क्या है, सबको कई दिक्कतें, खाने पीने के लाले थे, नौकरियां नहीं थी, क्योंकि डेली वेजर है, नौकरी चली गई, सेविंग है नहीं, फिर क्या करें। हमने इमीडिएटली पढ़ाई की बात नहीं कही, बल्कि उनकी जिंदगी के बारे में पूछा। बहुत डरे हुए थे सब, उनका फेयर मैनेजमेंट किया, उनको सही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दिया। सरकार की जो रिलीफ स्कीम्स थे उसके साथ नीड एनालिसिस करके किसको क्या चाहिए उनको पहुंचाया। हमारी दीदी से जुड़कर खूब पैसे हमने इकट्ठे किए, इधर से उधर से। हमारी पूरी संस्था के लोगों ने एक एक दिन की सैलरी दी, कईयों ने उससे भी बहुत ज्यादा दिया। और आज तक हम लोग 1,04,025 मील्स प्रोवाइड कर चुके हैं, सरकार के साथ भी जुड़कर और अपने बच्चों की बस्तियों में भी जाकर। मास्क बनाए, वो देना शुरू किया। सैनिटरी टॉवल्स बनाए, वो देना शुरू किया। भाइयों ने बहनों का हेल्प किया, घर में बनाए लड़कियों ने, हमारे प्रेरणा के अलम ने, राइट। और फिर हम सब जानते हैं सेक्सुअल डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ जाता है, तो उसके लिए हमने हेल्पलाइन नंबर किए, सुरक्षा के साथ जुड़कर, और उनको बताते रहे कि क्या करना। लड़कों को बताया कि देखो बेटा, तुम्हारे घर में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, माँ बेटी पिटनी नहीं चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, और आपकी कम्युनिटी में भी आपकी जिम्मेदारी। फिर जो हमारा DSH ऑनलाइन है, उसके हमारे 1000 वीडियोस हैं, रिसोर्सेस सबके लिए हैं, सब सब्जेक्ट्स के। उसको हम, और उसमें हमारे 15 मिलियन से ज्यादा, 1.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। उसको हमने सब कई ऑर्गेनाइजेशंस के पार्टनर से कहा कि बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे हमारा चैनल, आप इसको यूज करिए। भूटान गवर्नमेंट, पाकिस्तान, सब जगह सबने यूज किया है उसको, और आज भी यूज कर रहे हैं। इस दौरान हमारे कहीं 4 लाख या उससे भी ज्यादा लोगों ने इसको देखा है। झारखंड गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश के साथ ही हम बात कर रहे हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म, औरों के साथ engaging children through online learning। अब जिसके पास तो इंटरनेट है वो जूम क्लास भी कर सकता है। टीचर ने लेसन प्लान बनाए, और ये आपको बताएंगे किस तरह उन्होंने, जो इनके पास थे उन्होंने क्या किया।
That is not so difficult. हालांकि वो भी रुचि दी, मैं सॉरी, मैं 1 मिनट के लिए आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं चाहूंगी कि आप ये भी बताएं बच्चों को और उनके अभिभावकों को कि ये जो आप अपनी संस्था के बारे में बता रही हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे एजुकेटर्स भी जुड़े हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है? संस्था के बारे में इतनी सारी जो जानकारियां आप दे रही हैं कि किस तरह से आप संस्था चला रही, किस तरह से लर्निंग हो रही है, क्योंकि आज के जो हमारा विषय है उससे इसका बहुत गहरा जुड़ाव है, तो वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करिए। That's exactly what I'm trying to. एक मिनट। तो दूसरा, जो बच्चियां जिनके पास नहीं था, उनके साथ भी टीचर्स ने छोड़ा नहीं उनको, और उनके साथ पहले तो एक के पास नंबर है तो कहा आप 10 और हमको लाके दो, 10 और वो लेकर आए। फिर उनसे ये भी कहा कि जो हम आपको मैसेजेस भेजें उन तक पहुंचाओ, राइट, जिसके पास नहीं है। फिर फादर्स के पास फोन होता है, लड़कियों के पास तो होता नहीं है, तो फादर्स के साथ उनको भी जोड़ा था। सर आप कैसे हैं, पहले 1 मिनट उनसे बात कर ली, हाल चाल पूछा, फिर जरा बेटी को दे दीजिए और आधा घंटा हम लोग रोज फोन करेंगे, प्लीज आप दीजिए। फोन कॉल करके सिखाया जिनके पास इंटरनेट नहीं। फिर एक फोन है, 5 यूजर हैं, उनके साथ भी आप देखिए कितनी दिक्कत है। फिर पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, वो क्या करें? लेकिन हमने जल्दी से, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से बहुत कंसल्टेटिव रहा है, बहुत इनोवेटिव, बहुत क्रिएटिव, और हम टीचर्स की कंटिन्यूअसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते रह रहे हैं, इसलिए बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स आ गया। हमारी प्रेरणा की बच्ची ने, उसके पास सेल फोन है, स्मार्टफोन है, उसने अपनी 4 बहनों को और साथ में और पड़ोस के 6 बच्चों को बुलाकर उसको पढ़ाया। तो हम लोगों ने फिर ये सोचा एक स्मार्टफोन लाइब्रेरी होनी चाहिए, जो हम लोग इसको अब कायम कर रहे हैं, ताकि एक बच्ची हो वो 10 बच्चों को औरों को पढ़ाए। फिर टीचर्स ने बहुत ही क्रिएटिवली लेसन्स के फोटोज लेकर बच्चों को भेजे, टेक्स्ट बुक्स भी नहीं थे। And why I'm talking about children on the wrong side of the digital divide, क्योंकि उनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, और शायद सरकार ने उनके बारे में बहुत लेट सोचा। लेकिन क्योंकि हमारी संस्था इतनी देर से इन बच्चों के साथ काम कर रही है, एंड देयर लाइव्स आर ऑलवेज इन क्राइसिस। ये तो आज कोविड क्राइसिस हो गई है, इनकी लाइफ तो हमेशा क्राइसिस में रहती है। जो औरत पिट रही है, जो लड़की को पता नहीं कब उसकी शादी हो जाएगी, जो बाप दारू पी के आता है तो लड़की का 11 बजे फोन होता है कि आंटी मेरा तो मम्मी कह रही है कि हम सब, तुम बच्चों को जहर दे दूंगी, खुद भी मर जाऊंगी, तो वो क्राइसिस में नहीं है तो क्या है, राइट? तो इसलिए क्योंकि वी आर यूज्ड टू डीलिंग विद क्राइसिस, क्योंकि हमने एजुकेशन का स्वरूप लिया है कि इट इज अबाउट लाइफ, तो आपकी पूरी जिंदगी को लेकर हम लोग आगे चलेंगे। इसलिए हमने इस दौरान भी यही एक रूट अपनाया कि फर्स्ट वी मस्ट लर्न कि सब लोग हाउ टू डील विद देयर लाइव्स। उसके बाद फिर हम जाएंगे कि पढ़ाई भी है तो जिसको जो जरूरत है उसके साथ हम किस तरह जुड़ें, क्योंकि हमारी संस्था इतनी इंक्लूसिव है, उसने इतने अलग 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 लोगों के साथ काम किया है। दैट इज व्हाई वी न्यू कि हर एक के साथ किस तरह जुड़कर उसकी क्या जरूरत है, उसके साथ क्या करना है। एंड एजुकेशन, क्योंकि हमारा इतना होलिस्टिक अप्रोच रहा है, क्योंकि इतना ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रहा है, क्योंकि इतना लाइफ सेंट्रिक रहा है, क्योंकि जिंदगी को ही हमने मास्टर क्लास समझा है, इसलिए वी वर वेरी क्विकली एबल टू मूव, एंड दैट इज द सेम अप्रोच दैट वी यूज। एंड मैं इसलिए कह रही हूँ, बहुत से हमारे कॉलेज के बच्चे यहाँ पर हैं, अभी आपको उत्पल सर, वो डायरेक्टर हैं कॉलेज के, वो बताएंगे भी थोड़ा कि वहां पर भी हम यही अप्रोच यूज करते हैं कि आप स्कूल के बारे में तो आप अपने सब्जेक्ट्स तो जानोगे ही, बट दैट इज नॉट इनफ। जब तक आप जिंदगी के बारे में, अपनी चैलेंजेस के बारे में और अपने देश के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक योर एजुकेशन इज नॉट कंप्लीट। और इस दौरान भी हमने वो जारी रखा, तरह तरह के वेबिनार्स पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ हम करते ही रहे। I want to stop for a little while now and invite my panelists कि वो बहुत ही संक्षिप्त में हमको थोड़ा ये बताएं कि कोविड क्राइसिस के दौरान उनका क्या अनुभव रहा और उन्होंने सीखने पढ़ाने की, पढ़ने और पढ़ाने दोनों के बारे में क्या सीखा और उनकी क्या सोच है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी उत्पल सर, आप पहले। I'm going to stop sharing for some time.
उत्पल सर म्यूटेड है सर। सभी लोगों को नमस्कार। जनरली जब उर्वशी मैम बोलती हैं तो उसके बाद फिर हम लोग के पास नहीं रहता, हम लोग ने इनसे ही सीखा है। बट कुछ पॉइंट्स मैं रखना चाहूँगा विच इज़ एब्सोल्युटली इन लाइन, कि जैसे बाकी जगहों पे हुआ वैसे ही कॉलेज के अपने चैलेंजेस थे। हमारे कॉलेज में करीब 40 किलोमीटर दायरे से बच्चे आते हैं, 30 गांव से आते हैं। तो आप गांव को और शहर को मिक्स करके एक क्लास में लाते हैं। यहाँ पे तो बच्चे ट्रैवल करके क्लास तक पहुंच जाते हैं। आसान होता है कि क्लास तक बच्चे पहुंच गए हैं, उनके चैलेंजेस को थोड़ा हम लोग बस और इनसे सपोर्ट कर सकते हैं। पर अब बात आती है कि कॉलेज को गांव में जाना है कोविड रिस्पांस के बाद, बच्चों को नहीं आना है। हर घर में गांव में कॉलेज को पहुंचना है। सो दैट इज अ बिगर चैलेंज इन इटसेल्फ। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक चीज को समझना पड़ेगा कि ये नहीं है कि भाई कोर्स खत्म करना है पढ़ा दो। इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर उस बच्चे तक कैसे पहुंचना है। पहले उस बच्चे की प्रॉब्लम को समझो, बाद में हम पढ़ाई पे आएंगे। सो इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे था बॉटम अप अप्रोच। ये नहीं कि ऊपर से एक रूल निकालो और सबके लिए लगा दो। पहले हर बच्चे को समझो, कौन कहाँ पे है, उसकी क्या दिक्कतें हैं, कहाँ पे इंटरनेट नहीं है, कहाँ पे फोन नहीं है, कहाँ पे पड़ोसी के फोन से काम चलाना है, कहाँ पे ऐसा भी केस है कि खेत में जाके पॉइंट पे नेटवर्क आना है। सो यू हैव पीपल जहाँ पे जिनके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कटाई के टाइम पे, हमारे बहुत से ऐसे बच्चे जो खेती के टाइम पे कटाई है और साथ में फोन, एक बेसिक फोन का हेडफोन लगा हुआ है और टीचर पढ़ा रहा है। सो मैं कुछ हल्का सा चाहूंगा। यहाँ दो चीजें, सबकी नीड समझना। एक ही चीज सबके लिए हो जाए बात ही क्या, ऐसा वो आपकी स्क्रीन उत्पल आई नहीं। उत्पल, योर स्क्रीन इज नॉट कम। नवीन जी जरा हेल्प करिए प्लीज। बता दीजिए, कब तक बताइए। कनेक्टिविटी इशू एक्चुअली। स्क्रीन शेयरिंग तो है लेकिन प्रेजेंटेशन दिख नहीं रहा है। हाँ ये जी उत्पल ठीक है, थोड़ा जोर से उत्पल। ओके। एक तो जरूरत क्या है, और जरूरत की सबके लिए लगा दो, ऐसा होता नहीं है। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप अपना वीडियो ऑफ करके प्रेजेंटेशन ऑन करने। इट सीम्स योर नेटवर्क हैज सम इशू, so you just switch off your video and turn on your presentation, so this will help. उत्पल, why don't you just speak? प्रेजेंटेशन रहने दो, आप सिर्फ बोल दो। प्रेजेंटेशन मैटर करता नहीं है, आप बोल दीजिए। हाँ, है कि सॉल्यूशन क्या है, पहली चीज प्रॉब्लम को समझना, उसके बाद सॉल्यूशन को नहीं कि बस हाँ ये चीज निकाल दो। सॉल्यूशन वो होता है अपॉर्चुनिटी, दैट इज एक्चुअली द राइट सॉल्यूशन। जो हमें ये नहीं होना है कि हाँ भाई बच्चों को प्रॉब्लम है तुरंत एक सॉल्यूशन निकाल दो। ऐसा सॉल्यूशन हो जो उनको आगे कुछ नई सीख दे, उनको एम्पावर करे और ह्यूमन सेंट्रिक हो। ये नहीं कि एक सॉल्यूशन सबके लिए हो। सो हम लोग ने किया कि पहली चीज हर बच्चे, फिर हम उसको आइडेंटिफाई उसके साथ। We can't hear you. आपकी आवाज टूट रही है। So can I just move on to the next person? 2 मिनट के लिए, हाँ? Maybe they will get better. जल्दी से, I don't know how, आपको कैसे करें? आपकी आवाज नहीं आ रही, टूट रही है। So here are some of the. Sir, can I join you or can I call you on your voice phone? तब तक let me go on to the next person. Sure.
I'll come back. Yes, ma'am. क्योंकि समय कम है। My internet connection हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आप स्पीकर बोले वो थोड़ा सा ये भी बताएं कि बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने कैसे सीखा, विद दिस काइंड ऑफ सपोर्ट बच्चों ने कैसे सीखा, क्योंकि अभी सारे बच्चे घर में बैठे हैं, तो बच्चे किस तरह सीखें। बताइए उत्पल, यू म्यूटेड। अब मुझे लगता है वो चले गए। ओके, आई वांट I'm switching my internet connection and फिर वापस आ जाता हूँ। हाँ, तो उत्पल जरा ये संगीता बताइए कि बच्चों ने इसको किस तरह रिस्पॉन्स दिया, कैसे, व्हाट डिड दे लर्न? मैम, सबसे बड़ी तो चीज है कि बच्चों ने जो है एक इनिशिएशन की भावना सीखी। जनरली एक क्लासरूम सेटअप में क्या होता है कि बच्चे आते हैं और टीचर उनको पढ़ाने के लिए जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने पूरा सेटअप इस तरीके से किया कि बच्चे आपस में फोन से कनेक्ट करते थे और फिर टीचर को बुलाते थे। तो एक बहुत बड़ी सी भावना की लर्निंग खुद करनी है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सीखें और सब लोग को मिल के काम करना है। अगर कोई बच्चा इंटरनेट कनेक्शन जिसका मिस कर जाता था तो उसको फॉलो अप करके अपने दोस्तों को बाद में बताना, कभी कभी साथ में पड़ोसी के यहाँ चलो साथ में तुम बैठ जाओ, हम दोनों एक ही फोन से काम चला लेंगे, ये उन्होंने सीखा। तो उन्होंने ये जो लर्निंग की मेन भावना है उसको आत्मसात किया। So Utpal, just 1 second to interrupt Abhi, and we'll come back to you. कि जब ये हमारा लॉकडाउन हुआ तो टीचर्स की हमारी मीटिंग हुई, तो मेरा सबसे यही कहना था कि हमको सबको डर लग रहा है और आता भी नहीं है, बट इफ वी लुक एट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, तो शायद हम इस स्टॉर्म को बहुत अच्छी तरह से, बल्कि इसमें वी विल कम आउट विनर्स। तो शायद उत्पल जी यही बता रहे हैं कि बच्चों ने भी इसमें दे टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली टू लर्न देयर सब्जेक्ट्स बट टू लर्न हाउ टू लर्न, कि कैसे सीखना चाहिए, और उन्होंने अपनी पढ़ाई का खुद जिम्मेदारी ली, which by the way is what I will come to later. 21st century skills अगर आप देखें तो उसमें 21st century सब समझते हैं कि अभी आ रही है, 1/5 हो चुकी, we are in 2020, लेकिन तब भी our schools have, colleges have not moved to the 21st century. सब कुछ बदल गया, स्कूल क्लासरूम नहीं बदले। तो इसके लिए हम लोग इसलिए तैयार थे because we already are in the process of creative thinking, imaginative thinking, self-learning and research work. And हम लोग समझते हैं कि जो सीखना होता है वो केवल एक पैसिव रिसीविंग नहीं है, बल्कि दोनों, इट्स अ हैंडशेक। दोनों आपस में टीचर एंड स्टूडेंट जब हैंडशेक करते हैं तब जाके टीचिंग लर्निंग होती है। तो आई मूव टू अनुषा। अनुषा, आप भी विद्यार्थी, आप देख रहे हो कि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम इतने से सेमिनार में, और आप यू नो ही हैज एवरीथिंग एट होम, तो कितनी तकलीफ हो रही, तो यू कैन इमेजिन जहां गांव-गांव में कितना मुश्किल रहा होगा ये सब करना। अनुषा, आप बताएं, एंड आई थिंक द फोकस इफ यू कुड मूव इट टू कि हाउ डिड द चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू योर एफर्ट्स। फर्स्ट, व्हाट वर द एफर्ट्स एंड हाउ डिड द चिल्ड्रन। Good evening, everyone. Just before I go into this, I'd like to say that the 3 things that helped and they came together was the parents. आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हिंदी में बात करें तो अच्छा होगा, प्लीज। जी, जो 3 चीजें साथ आई इसमें, एक तो अभिभावक लोग, दूसरे बच्चे, और तीसरे जो बच्चों को पढ़ाते हैं शिक्षक। सबसे पहले शिक्षक ट्रेन हुए। जब शिक्षक ट्रेन हुए, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी कि शिक्षक एकदम तैयार हो जाएं ऑनलाइन टीचिंग के लिए, बट विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर वो रेडी थे और जूम पे आ गए थे उन बच्चों के साथ जिनसे हम लोग पहुंच पाते थे जूम पे। जिनसे नहीं पहुंच पाते थे वो 1 घंटे का क्लास ही नहीं लेते थे, फिर जाते थे व्हाट्सएप पे। अब जो बच्चे व्हाट्सएप पे मिलते थे उनको हम लोग व्हाट्सएप पे पढ़ाते थे, और जो व्हाट्सएप पे भी नहीं थे उनको हम पर्सनल कॉल या कॉन्फ्रेंस कॉल करके, बटन फोन्स हैं तो पर्सनली बताते थे। और स्पेशली 1.5 हफ्ते के बाद ही हम लोग समझ गए कि भाई कुछ तो और जरिया सोचना पड़ेगा। तो हम लोग ने डिवाइड किया कि जो सीनियर्स थे वो ज्यादा जूम पे चले गए और टीम्स पे हम लोग चले गए उसके बाद, बिकॉज जूम में प्रॉब्लम आ रही थी, और सीनियर्स तो उस पे आ गए, और जो नहीं आए उनको हम लोग ने बाद में व्हाट्सएप के थ्रू लेसन्स भेजा। कुछ टीचर्स ने व्हाट्सएप पे पढ़ाया भी, बोर्ड लगा। अनुषा, बच्चों की उत्सुकता पढ़ाने लिखाने में कितनी थी, पढ़ने में कितनी थी बच्चों की उत्सुकता? उत्सुकता तो बहुत है, और इस समय तक तो बहुत अच्छी वो हो गई है, स्पेशली जो पहुंच पाए हैं। माय कंसर्न इज
जो करीब 70-80 बच्चे जिनसे बिल्कुल ही संपर्क नहीं हो पाया है, वो एक समस्या रह गई है। क्योंकि हम लोग बड़ा आसान है कह देना कि ऑनलाइन पढ़ाओ, अरे ऑप्टिक फाइबर तो वहाँ है नहीं, कनेक्टिविटी है नहीं। अगर आप बच्चों से विद्यास्थली के पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको कि कितनी मुश्किलों में छत पे धूप में बैठ के पढ़ रहे हैं, बरसात हो रही छाता लेके पढ़ रहे हैं उसके नीचे, क्योंकि छत पे कनेक्शन मिल रहा है। एंड आई वांट टू, सबसे मैं ये बताना चाहूंगी, सबने ये कहा है, उत्पल से भी जब बात हुई तो बताने लगे कि उनकी अटेंडेंस ऑलमोस्ट 80% रही है जिनके पास थे। बल्कि इसमें बच्चों को भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा एंजाइटी थी कि हमारी पढ़ाई रुक ना जाए, और शायद जो बच्चे आज इस कॉल पे हैं वो इसमें सिंपैथेटिक रहेंगे, इसलिए उन्होंने बहुत साथ दिया। और एक हमने कुछ सीखा है संगीता जी और सबने, कि एक कम्युनिटी एफर्ट रहा, जैसे अनुषा ने बताया, पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स के साथ पार्टनरशिप और बढ़ गई, और बच्चों ने भी बहुत अपना अगुवाई की, क्योंकि इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम टीचर दे सकता था वीडियोस बना के भेजना, बच्चों को बहुत कुछ करना पड़ा, उन्होंने किया। देयर ओन क्रिएटिविटी केम टू द फोर। सो शालिनी, आप बताएं थोड़ा कि दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक तो वंस अगेन कि टीचर्स ने अबाउट टीचिंग क्या सीखा, क्योंकि बच्चों ने उनको बहुत कुछ सिखाया अबाउट टीचिंग, तो वो बताइए कि बच्चों ने टीचर्स को टीचिंग के बारे में क्या सिखाया। अनम्यूट। तो बच्चों ने टीचर्स को बहुत कुछ सिखाया। इनफैक्ट जब ये सब हुआ तो वी हैड टू गो ऑनलाइन, और हम लोग को ही ज्यादा कुछ नहीं आता था, तो सबसे पहले हमने देखा कि कौन हमें सिखा सकता है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत मजा आया। हम लोग अपने 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जिन्होंने अपना बोर्ड दे दिया था, बैठे थे घर पे, वी सेड प्लीज आके पढ़ा दो, नहीं आता। एंड दे वर सो हैप्पी। 60 बच्चों ने अपना नाम दिया कि हम आपको सिखाएंगे। वो आगे आए, टेक्निकल स्किल्स उन्होंने बताया कि कैसे जूम होता है, क्या होता है, कैसे आप कर सकते हैं। पेरेंट्स को सिखाया, हमें सिखाया। सो दैट वे दे केम फॉरवर्ड। जब हम वीडियोस बनाते थे तो बच्चों को दिखाया हमने। कई बच्चे अपने टीचर्स के पास आके उन्होंने साइड से बताया कि आप अगर ऐसे बोलती या ऐसे करती तो ज्यादा अच्छा लगता। तो बहुत सारा, एंड पेरेंट्स बहुत सामने आए। सो बच्चे, पेरेंट्स, एज उर्वशी दी सेड, ये एक कम्युनिटी एफर्ट बन गया। तो वो दैट वाज वेरी गुड। बच्चों के बिना मुझे लगता है बहुत डिफिकल्टी होती, क्योंकि हमारे 2000 बच्चे और कम से कम 130 टीचर्स को विद इन डेज, एक हफ्ते के अंदर फ्रॉम 0 to 100 पहुंचना था, और वो हम बच्चों के बिना नहीं कर सकते थे। तो इनफैक्ट हमने कभी वेबिनार, वो मीटिंग की थी अपने बच्चों के साथ कि उनसे पूछने के लिए कि क्या सीखा, हाउ वाज इट, क्या एक्सपीरियंस है, और आगे भी ऐसा रहेगा तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी बात बताई। जैसे पहली बार हमारी टीचर ने हमको बोला ओपनली कि हमें नहीं आता है, हमें बता दो। सो दे वर लाइक दिस इज वंडरफुल। फॉर वंस टीचर्स वर नॉट कमिंग फ्रॉम द टॉप, मतलब वो बच्चों के लेवल पे कहती हमें नहीं आता, बच्चे बड़े खुश उनको सिखा रहे थे, और बिल्कुल ऐसे पढ़ रहे थे जैसे कि दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं, जो एक्चुअली होना चाहिए। तो पर्सनली empowering for the children, but even though it has been a challenging time, it has been very empowering for them, and I will talk about the wins a little later कि इसमें से क्या कुछ मिला, हासिल हुआ बच्चों को भी और टीचर्स को भी। yes. एंड बच्चों को हासिल तो ये हुआ बिकॉज उनसे जब बात हुई तो दे सेड कि अब हम खुद बैठ के अपने आप सीख सकते हैं। दैट वाज गुड। जो बच्चे, एक लड़की है जो हमेशा लेट आती थी, हम लोग थक गए थे उसको बोल बोल के टाइम पे आने के लिए, उसने खुद आके बोला कि आंटी अब हम टाइम पे मैं बैठ जाती हूँ क्लास में। मैंने कहा मतलब तुम पढ़ो ना पढ़ो, तुमने टाइम पे आना सीख लिया। आई थिंक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। पेरेंट्स ने भी बोला कि हम पहली बार देख पाए कि टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं, स्पेशली हमारे स्पेशल सेक्शन दोस्ती के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि हमें नहीं आता था कि बच्चों को एग्जैक्टली कैसे पढ़ाएं, पर क्योंकि वो वीडियो के थ्रू पढ़ाते थे तो पेरेंट्स के बिना बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत सीख गए। I'm going to stop you there because समय कम है। केवल ये बताना कि that's what I was pointing out। संगीता पूछ रहे थे कि संस्था के बारे में हम इसलिए बताना चाहते हैं, हमारा हमेशा से कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच रहा है, तो इसमें शिक्षा कैसे जारी रखें, पेरेंट्स ने क्या सीखा, टीचर्स ने क्या सीखा, बच्चों ने क्या सीखा, एक दूसरे से कितना सीखा, हाथ पकड़ के किस तरह, जैसे होते नहीं कश्ती है, हम लोग सब है कश्ती में और साथ में बहुत तूफान आ गया, अब सब लोग अपना चप्पू नहीं चलाएंगे तो किश्ती डूब जाएगी, सब लोग अपना अपना चप्पू चलाएंगे तो, और इसमें ये भी है तुम्हारे पास कम है तो मैं थोड़ा चला लेती हूँ,
तुम थक गई तुम बैठ जाओ मैं कर देती हूँ। इस तरह सब पूरी हमारी जो संस्था के सारे क्वार्टर्स, हम शायद पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन हमारे पास है, सबके साथ मिलकर, दैट्स व्हाट इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, इट टेक्स अ विलेज टू एजुकेट अ चाइल्ड, पर विलेज को एम्पावर करना जरूरी है, एंड दैट्स व्हाट आवर होल एफर्ट्स वर फॉर। मीनाक्षी आप थोड़ा बताएं वंस अगेन कि इसमें ये बताइए कि ऐसा कौन सा लेसन आपने सीखा जो आपको लगता है कि आगे भी अगर एजुकेटर्स को इससे क्या एक लेसन मिला इस एक्सपीरियंस से, ये बताइए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। मैं अगर एक शब्द में कहूँ, गुड इवनिंग एवरीवन, तो ये पूरा जो समय गया ये बड़ा अभूतपूर्व था। अभूतपूर्व का मतलब ये होता है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे आपके सामने नहीं हैं और आपको कुछ भी नहीं पता है कि आपको कैसे चलना है। ठीक है कि ऑनलाइन टीचिंग सबको मालूम थी, पर जो हम एक टेक्नोलॉजी को लेकर आना चाहते थे एजुकेशन के साथ, जैसे आंटी ने कहा कि 21वीं सदी की बात थी कि ये सारी स्किल्स हमें आनी चाहिए, वो अनायास अपने आप एक साथ आ गई और हर आदमी ने उसको एफर्ट किया। तो मुझे लगता है कि जो हमने सीखा वो एक बहुत अच्छा बैलेंस सीख लिया टेक्नोलॉजी को अपनी एजुकेशन के साथ जोड़ने के लिए, जैसे हम आगे भी जोड़ते रहेंगे। ये अब हम भूल नहीं पाएंगे क्योंकि हमने क्राइसिस के समय इसको सीखा है। जब क्राइसिस के समय सीखा जाता है तो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वयं की लर्निंग होती है, जैसे शालिनी मैम कह रही थी। तो ये हम आगे बराबर इसको लेकर चलेंगे। आई वांट टू नाउ जस्ट रैप अप बहुत ही जल्दी, एंड फिर आई वांट टू टेक ऑल द क्वेश्चंस जो बच्चे मुझे मालूम है कि बहुत उत्सुक हैं पूछने के लिए, और हम आपसे भी बहुत कुछ सुनना चाहेंगे। समय कम है, इसलिए मैंने संगीता जी से कहा था कम से कम 1.5 घंटा होना चाहिए आपका वेबिनार। मैं फिर से बताना चाहूंगी कि अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग इन सबके लिए जस्ट अ मैसेज। नाउ सब जानते हैं दुनिया भर में दैट एजुकेशन हैज मेनी डोमेन्स, कि केवल अब वो एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ जुड़ी नहीं है। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, फिजिकल वेलबींग, कल्चर एंड द आर्ट्स, communication, these are all very important parts of learning. और उसमें एक मिसिंग डोमेन था जो हमारी संस्था में लगातार चलता है, which is social and political learning. तो कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एजुकेशन। आपने पूछा था मुझे संगीता जी कि आप बच्चों को ये बताइए कि कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज इनको एक्सेस करने चाहिए। बेटा मैं सबसे ये कहूंगी सबसे बेस्ट ऑनलाइन रिसोर्सेज कि आजकल दुनिया के बारे में दुनिया से सीखना जरूरी है, एंड टू आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस कि जिंदगी मुझे क्या सिखा रही है। ये जो एक न्यू नोवेल कोरोना वायरस है ना, नोवेल एक्सपीरियंस में व्हाट एम आई लर्निंग, एंड दैट आई एम वेरी ईगर टू हियर फ्रॉम यू ऑल। आप थोड़ा चैट में डाल दीजिएगा दैट व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस एज स्टूडेंट्स अबाउट लर्निंग, अबाउट लाइफ, जिंदगी के बारे में। सीखने पढ़ने के बाद में आपने क्या सीखा, राइट? तो इसलिए सब्जेक्ट्स लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी ये बहुत मायने रखने लगे। अब सब पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन रिसोर्स है। I have started reading 4 times as many newspapers than I ever read. Print है, wire है, scroll है, इन सबको पढ़िए, सारे आर्टिकल्स पढ़िए, बहुत कुछ जिंदगी के बारे में सीखने को मिलेगा। और मैं देख रही हूँ बहुत से कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। I will not recommend कि आप फैक्ट्स को पढ़िए, फैक्ट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। जिंदगी के बारे में सीखना और आपस में बातचीत करना। बॉयज लॉकर रूम हुआ तो हमने तुरंत बच्चों को इकट्ठा करके एक वेबिनार करवाया, पेरेंट्स को मिलाकर वेबिनार करवाया कि ये क्यों हो रहा है और जेंडर के बारे में बात की। दैट वाज आल्सो एजुकेशन। हमारे स्कूल में जेंडर क्रिटिकल फेमिनिस्ट पेडागोजी चलती है, साथ में कास्ट का करिकुलम बन रहा है कि जो आपके गरीब हैं, मजदूर हैं, जाति का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है, उसके बारे में हम लोग क्या सोचते हैं, वो कास्ट आइडेंटिटी क्यों है। ये सब लिखने, पढ़ने, सोचने, एजुकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि आजकल जब हम अपने घरों में बैठे हैं और सबको अपने करियर की तो चिंता है ही, लेकिन इससे ज्यादा, एंड वंस अगेन, हु एम आई एंड हाउ एम आई रिलेटेड टू द यूनिवर्स एंड अदर इन इट। हमारे देश की क्या हालत है, हमारे भाइयों की, बहनों की क्या हालत है, उनका क्या होगा, हमारा उनके साथ क्या रिश्ता है, इसके बारे में चिंतन मनन करने की बहुत जरूरी है। एंड दिस इज व्हाट यू आर लर्निंग ड्यूरिंग द कोविड। एंड वो लेसन अगर नहीं सीखे देन रियली यू हैवंट लर्नड वेरी मच। 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में तो कितनी देर से बातचीत हो रही है, और जस्ट थिंक ऑफ इट, जरा देखिए इनको,
ऑल दीज स्किल्स हैव कमिंग, यही सब स्किल्स काम आए इसके दौरान। और मेरा मानना है कि एजुकेशन करिकुला पेडागोजी को शिफ्ट करने की बहुत जरूरत है, और आप सबके लिए ये कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज क्या होनी चाहिए देखिए, नॉट लर्निंग बाय हार्ट, नॉट गेटिंग इंफॉर्मेशन, बट decision making, interpretation, critical thinking, problem solving. Okay, ICT literacy, oral and written communication. इस दौरान हमने कितना communicate अगर एक दूसरे के साथ न किया होता तो perhaps agile, critical thinking न हुई होती तो we could have not done what we did. Okay, creativity and innovation. आप देख रहे हो सब जगह वैक्सीन बन रहा है, कोई अपना PPE बना रहा है, IIT का ये हो रहा है, and we should encourage creativity and innovation. ये आपने जरूर सीखा होगा। Then intrapersonal competencies, flexibility, adaptability, दुनिया बदल रही, it will not be the same, jobs भी वैसे नहीं रहेंगे अगर आपके पास flexibility, adaptability नहीं है, अगर agility नहीं है, learning how to learn नहीं है, then we cannot cope. तो ये सिखाना हमारे बच्चों को बहुत जरूरी है। वर्क एथिक कॉन्शियस समझाना बहुत जरूरी है। फिर इंट्रापर्सनल कॉम्पिटेंसीज, मतलब अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ रीइंफोर्समेंट, सेल्फ इवैल्यूएशन, ये इस वक्त बच्चों ने बहुत कुछ किया, आप सबने किया होगा। स्कूल नहीं आ रहे थे, कॉलेज नहीं जा रहे थे, अब टीचर्स ने आपके ऊपर बहुत भरोसा करके बहुत कुछ छोड़ दिया, आपको सेल्फ मॉनिटर करना पड़ा। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसीज जो आपकी लाइफ के लिए है। दैट इज द जिंदगी मास्टर। ओके, फिर कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, जैसे बताया कि पड़ोस में भी जाके हेल्प कर दिया, बच्चों ने एक दूसरे को अपना साथ दिया, बहुत कुछ। ट्रस्ट, conflict, negotiation, empathy, most important skill that all the people in the world need these days. कि empathy एक बहुत जरूरी चीज है कि अगर वो माइग्रेंट, जैसे अगर empathy रही होती तो सबको stay at home शायद ना बोलते, अब होम ही नहीं है तो कहाँ स्टे करो, ऑनलाइन एजुकेशन ना कर दी होती कि where is the line to go on to, right? Empathy is very very important. लीडरशिप हैज बीन की, ये माना गया है कि द कंट्रीज जहां पे अच्छी लीडरशिप रही है, वेदर दे आर डेमोक्रेसीज और डिक्टेटरशिप्स, वहां पर दे हैव सर्वाइव्ड द क्राइसिस बेटर। हमारे बच्चों को these are the things all our students need to know. These are the 21st century skills, and I think our curricula, our pedagogy has to move to all of this. In our foundation, we have focused in all of this. We have tried to bring the 21st century, and there are any of our students है वो जानेंगे 3 साल पहले सबसे कहा था अपना सेल्फ असेसमेंट करो, आपके कितने हैं ये 21st century। टीचर्स को कहा आप अपनी असेसमेंट करो। फिर हाउ आर वी, अब हर एक हमारे लेसन प्लान के नीचे आता है एंड 21st century स्किल कौन सा हम इसमें डेवलप कर रहे हैं। सो आई थिंक एजुकेशन, द कोविड क्राइसिस, इन वन वे मैं बताऊं, आई एम अ लिटिल ग्लैड, आई मीन बड़ी, गॉड फॉरगिव मी, कि ऐसा नहीं कि लोग इतने मर गए तो आई एम ग्लैड अबाउट दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो चीजें बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे थे हम, गरीबों को बिल्कुल इनविजिबल करके रखा था, 21st सेंचुरी को भूले हुए थे, एजुकेशन इतना आउटडेटेड हो गया उसको भूले हुए थे, इट हैज ऑल कम एंड हिट अस एंड वी हैव रियलाइज्ड कि एंड सडनली वी हैड टू लर्न, सडनली वी हैड टू चेंज। एंड जो टीचर्स फेंस सिटर्स थी, अभी सोचे थे हाँ कर लेंगे, कब कर लेंगे, उनको भी सब कुछ करना पड़ा, राइट? सो दैट इज बिन द विन ऑफ दिस। सो वी नीड टू चेंज करिकुलर कंटेंट, टीचर एजुकेशन, असेसमेंट सिस्टम्स, एंड वी नीड टू हैव अ इश्यू बेस्ड करिकुलम। हमारे देश के दुनिया की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट दैट एंड अ फोकस ऑन डेवलपिंग द इमेजिनेशन एंड इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। चिल्ड्रन मस्ट आस्क मोर क्वेश्चन